नमस्कार, मैं दीपक पाठक, आप सभी का स्वागत है। मैं जनपद कासगंज में सो रहा हूँ, मैं सर्किट हाउस में, और यहीं पर हमारे पास मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम यादव जी, और यहीं पर कार्यकर्ता और भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो चंदपुरा गऊपुरा पंचायत में नगला पलटू में एक बुजुर्ग के साथ जो कृत्य हुआ था उसके बारे में, इनके क्या विचार हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। सर, ये नगला पलटू में जो बुजुर्ग के साथ कृत्य हुआ है, एक मौर्य समाज से हैं, इस बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहिए? नगला पलटू में जो घटना घटित हुई है, सबसे पहले इस सरकार में जो पीडीए समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के, एक बुजुर्ग के साथ जिस तरह की घटना हुई, अगर वो दोषी थे या दोषी नहीं थे, इसका फैसला करने का अधिकार जनता को नहीं है। किसी का मुंह काला करने का अधिकार नहीं है। आप ये बताइए कि जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, आप बताइए कितनी खराब पुलिसिंग है कि गांव में चौकीदार होता है, गांव में शिक्षा मित्र होते हैं, गांव में कई आंगनबाड़ियां होती हैं। आप ये बताइए कि इतनी शर्मनाक घटना हुई, एक बुजुर्ग का मुंह काला किया गया और उन्हें चप्पलों से पीटा गया, उन्हें बांधा गया, उन्हें अपमानित किया गया। जनता को किसी को दोषी कहने का या दोषी बताने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार पुलिस को है कि अगर वो क्रिमिनल्स है, उसने कोई क्राइम किया, बंद करने का अधिकार है, और अदालत को सजा देने का अधिकार है। क्योंकि इस सरकार में इस तरह की घटनाएं, स्लेजिंग हो रही हैं, लिंचिंग हो रही हैं। राम मंदिर में देखिए, जो सबसे संवेदनशील जगह है, सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ चोरी हो गई। तो इस तरह की जो घटनाएं इस सरकार में बहुत ही प्लानिंग से बढ़ रही हैं और लोगों को छूट मिली है, अपराधियों को छूट मिली है। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते। आप उसको चरित्रहीन तब मान सकते हैं, अदालत उसको सजा दे दे, उसके खिलाफ एविडेंस हो, उसके खिलाफ कोई ऐसा पुलिस को सबूत लगे जिससे वो क्रिमिनल माना जाए। लेकिन सार्वजनिक रूप से ये आदिकाल में होता था। ये सरकार हजारों साल पुरानी बात कर रही है, मुगलों की बात कर रही है, तमाम इतिहास की बात कर रही है। ऐसे ही पुराने जमाने 1000 साल पहले इसी तरह की दंड व्यवस्था थी, क्योंकि देश आज़ाद नहीं था, पुलिस नहीं थी, न्यायालय नहीं था, अदालत नहीं थी। तो जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें नए युग में आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के युग में आना चाहिए, अदालतों को पारदर्शी बनाना चाहिए, निष्पक्ष बनाना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। ये व्यवस्था ऐसे हो रहा है जैसे हम 1000 साल पहले जब कोर्ट और अदालत नहीं थी, इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है और लोग कानून हाथ में लेने लगे हैं। आप बताइए कि घंटों उस बुजुर्ग का अपमान हुआ, तो चौकीदार क्या कर रहा था, जिसको सरकार से वेतन मिलता है? उसने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? धन्यवाद। और यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि जो चौकीदार हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या सो रहे थे क्या? इतना बड़ा गांव और सुबह से वो कृत्य चल रहा था, लेकिन वहां पर किसी ने इन्फॉर्मेशन भी नहीं किया। वो चौकीदार, वो जिम्मेदार लोग कहाँ थे? अब आप लोग ही बताइए, ये कृत्य अपमानजनक है, सही है या गलत है? इसमें दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? जय हिंद, जय भारत।